टूनी बहुत ही आलसी लड़की थी। वो दिन भर बस टीवी के सामने पड़ी टीवी ही देखा करती थी और अगर उसे कोई काम बोल दिया जाए तो दुनिया भर का आलस उसे ही आ जाया करता था। लेकिन आलसी के साथ साथ वो एक नंबर की भूखड़ थी, जिसको कुछ न कुछ देर में बहुत भूख लगा करती थी और वो कुछ न कुछ खाया करती रहती थी। ऐसे ही सर्दियों का मौसम आने वाला था तो एक दिन टूनी की माँ चुनमुन उससे कहती है, अरे बेटी टूनी, सर्दियों का मौसम आ गया है। मैं क्या सोच रही थी कि बाजार से कुछ गाजर ले आती हूँ, फिर हम उसको घिस लेंगे तो गाजर का हलवा बन जाएगा। माँ, पहली बात तो मेरे पास टाइम नहीं है और दूसरी बात मुझे ये गाजर का हलवा जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तो तुम्हारी कोई मदद करने वाली रही। अरे बेटी, लेकिन मैं अकेले कैसे करूँगी? अरे माँ, खाना तुमको है ना, तो तुम्हें ही मेहनत करनी होगी, या फिर ऐसा करो बाजार से मंगा लो, बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा। तू तो ऐसे ही कहेगी, आलसन कहीं की, कभी किसी काम में मदद नहीं कराती है। 24 घंटे बस टीवी के सामने पड़ी हुई टीवी देखती रहती है। अरे किसी दिन तेरी आंखें फूट जाएंगी, इतना टीवी मत देखा कर। चुनमुन अकेले ही बाजार से जाकर गाजर ले आती है और उसको घिसती है और फिर उसका गाजर का हलवा बनाती है, लेकिन टूनी उसे चखती भी नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और टूनी के लिए अब रिश्ते आने लगे थे और उन्हें एक अच्छा लड़का मिल भी जाता है जो मुंबई में काम करता था और जिसका नाम चिंकू था। चिंकू देखने में भी बहुत सुंदर था और पैसे भी अच्छे कमाता था, इसलिए उसकी शादी टूनी से कर दी जाती है और टूनी बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन वो अपने ससुराल में भी ऐसे ही आलस दिखाया करती थी। एक दिन उसकी सास कहती है, अरे बहू, क्या तू पूरे दिन पड़ी पड़ी बस ये टीवी सीरियल ही देखती रहती है? चल उठकर ये गाजर घिस दे। इन गाजर का आप क्या करेंगी? अरे मैं इनका ना गाजर का हलवा बनाऊंगी। चिंकू को गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना। ठीक है माँ जी, करती हूँ। टूनी को ना चाहते हुए भी सारी गाजर घिसनी पड़ती है और उसके बाद उसकी सास उन गाजर का हलवा बनाने लगती है। टूनी जो कभी गाजर का हलवा नहीं खाती थी, वो इस बार गाजर के हलवे की खुशबू से खींची जा रही थी और रसोई में जाकर अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ बहू, मैं गाजर का हलवा बनाती ही बहुत अच्छी हूँ ना। वैसे तो गाजर का हलवा खाती नहीं है ना। टूनी कुछ कहती उससे पहले ही उसकी सास उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है और रात को डिनर के समय सभी गाजर का हलवा खा लेते हैं और टूनी उन सभी का मुंह देखकर अपने आप को संभाल रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी सास बचा हुआ गाजर का हलवा ले जाकर फ्रिज में रख देती है और रात होते ही टूनी उठती है और वो फ्रिज में रखा गाजर का हलवा सारा चट कर जाती है और जब सुबह उसकी सास देखती है, अरे रात को तो मैंने इतना सारा गाजर का हलवा फ्रिज में रखा था, वो कहाँ गया? बहू, तूने देखा क्या? नहीं माँ जी, आपको तो पता है ना कि मैं गाजर का हलवा खाती ही नहीं हूँ। हाँ बहू, तू सही कह रही है। तो फिर गाजर का हलवा खाती नहीं है और मैंने भी नहीं खाया, ना चिंकू ने। तो गाजर का हलवा गया कहाँ? आसमान खा गया, जमीन निगल गई? उसके बाद से जब कभी भी घर में गाजर का हलवा बनता, टूनी उसे खा जाती और सबको यही कहती कि वो तो गाजर का हलवा खाती ही नहीं है। सिलियारी नगर में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू पढ़ाई में बहुत होशियार थी और घर के काम काज में भी बहुत तेज थी। पीलू भगवान कृष्ण गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे घर में दूध की रबड़ी बनाना बहुत पसंद था और हर जन्माष्टमी में वो गोपाल जी को भोग लगाती थी। एक दिन पीलू को विदेश में एक बड़ी कंपनी ने नौकरी के लिए लेटर आता है, लेकिन अचानक से बंटी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसकी माँ बबली उससे कहती है, पीलू तू चिंता मत कर, आखिर तेरी कड़ी मेहनत के कारण तुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल रही है। तू जाकर काम कर, यहाँ की चिंता मत कर। नहीं माँ, मैं ऐसे कैसे तुमको और पिताजी को इस हालत में छोड़कर चली जाऊंगी? नौकरियाँ तो आती जाती है। लेकिन तभी वहाँ कालू आ जाता है। कभी भी जाने के पहले आप अपने पिताजी के इलाज के लिए जो उधार लिए हो वो चुका कर जाओ। कालू भैया, आप क्या हमें चोर समझ रहे हैं? हम आपका उधार चुका देंगे। मैं कुछ न कुछ काम यहाँ पर ढूंढ ही लूंगी। बेटी, तुझे इस जंगल में कौन नौकरी देगा? तू कितनी होशियार है। माँ, गोपाल जी के रहते आप किसी भी बात की चिंता मत करो, ये सब संभल जाएगा। फिर पीलू जंगल में नौकरी की तलाश में भटकती रहती है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं देता है। उसे एक आइसक्रीम की दुकान दिखती है। हरिया काका, बहुत भूख लगी है, थोड़ी आइसक्रीम देना। ये लो बेटे आइसक्रीम। ये अच्छी तो है, लेकिन विदेशी स्वाद वाली है, नकली फ्लेवर्स की बनी हुई। आजकल कौन घर में मिठाइयाँ बनाता है? हरिया काका,
मैं घर में बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बनाती हूँ। हर साल मैं अपने कृष्ण गोपाल जी को रबड़ी कुल्फी का भोग लगाती हूँ। उन्हें बहुत पसंद है मेरी हाथ की रबड़ी कुल्फी। तुझे कैसे पता कि उन्हें पसंद है? उनको भोग लगाने के बाद उसमें अलग सी खुशबू और मिठास आ जाती है। तो बेटी, यहाँ वहाँ क्या नौकरी ढूंढ रही हो? एक रबड़ी कुल्फी की दुकान ही खोल लो। लेकिन क्या लोग मेरी रबड़ी कुल्फी खाएंगे? मैं आइसक्रीम बेचने वाला तुम्हें कह रहा हूँ, सोच क्या रही हो? मैं तुम्हें दुकान चलाना सिखा दूंगा। देखो पीलू, तुम्हारी भक्ति से लोगों का भी भला हो सकता है। पीलू घर आकर ये बात अपनी माता पिता को बताती है और फिर उनसे इजाजत लेकर वो कृष्ण गोपाल की एक फोटो हरिया काका की दुकान में लेकर जाती है और उनके सामने वो हर रोज मटका रबड़ी कुल्फी बनाने लगती है। एक हफ्ते तक वो हरिया से मटका रबड़ी कुल्फी दुकान में बेचना सीखती है। बेटी, तेरी मटका रबड़ी कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट है। देख कितने लोग आ रहे हैं इसे खाने के लिए। तो टिल्लू वहाँ पे आता है और कहता है, वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रबड़ी कुल्फी बनाई हो। मेरी बहन की शादी में ऑर्डर दूंगा। ये सब तो कृष्ण गोपाल की दया है। पीलू हर रोज कृष्ण गोपाल जी को लगा मटकी रबड़ी कुल्फी का भोग खिलाया करती थी। बहुत जल्द ही पीलू की दुकान मुनाफे में आ जाती है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, पिताजी, अब मैं विदेश जाकर नौकरी नहीं करूँगी। यहीं रहकर मैं अपनी मटका रबड़ी कुल्फी की दुकान चलाऊंगी और हर जन्माष्टमी को मैं पूरे गांव को कृष्ण गोपाल जी को जो भोग लगेगा वो मटकी रबड़ी कुल्फी खिलाया करूँगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपनी दुकान चलाती थी और मटका रबड़ी कुल्फी बेचा करती थी और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। टूनी अपने पापा के साथ रहती है। टूनी के पिता एक बिजनेसमैन है और उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने अपनी बेटी टूनी को बहुत ही नाजुक से पाला और उससे घर का कभी कोई काम नहीं करवाया। कुछ दिनों बाद कालू ने टूनी की शादी एक सोनू नाम के लड़के से तय कर दी और बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी की। लेकिन शादी के अगले दिन बाद जब टूनी की सास चंपा ने टूनी से रसोई में खाना बनाने को कहा, सासू माँ, मुझे घर का कोई काम वाम नहीं आता है, तो अगर आप सोच रही हो कि मैं खाना बना दूं तो वो तो नहीं हो सकता माँ जी, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अरे बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? तुझे कुछ भी बनाना नहीं आता क्या? नहीं माँ जी, हमारे घर में तो मुझे कभी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे घर में तो बहुत नौकर थे, वही सारा काम कर लिया करते थे। अरे फिर तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? तभी चंपा की बेटी लूसी आती है और वो कहती है, अरे कोई बात नहीं माँ, मैं भाभी को खाना बनाना सिखा दूंगी। हाँ बेटी, तू ही इसे सिखा दे, नहीं तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चंपा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और लूसी अपनी भाभी टूनी को खाना बनाना सिखाती है। टूनी भी खाना बनाना सीख जाती है, पर एक काम उससे अभी भी गलत ही होता है और वो है रोटी बनाना। टूनी जितनी बार भी कोशिश कर ले उसकी रोटी जली हुई ही बनती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं और चंपा अपनी बहू टूनी से मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहती है। उस दिन लूसी कॉलेज गई हुई थी, इसलिए सब कुछ टूनी को अकेले ही करना पड़ता है। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गई मैं। ये रोटियां तो इतनी जली हुई हैं, माँ जी जरूर गुस्सा करेंगी। टूनी बाहर ले जाकर उन सभी को खाना देती है, लेकिन जब चंपा की नजर उन जली भुनी रोटियों पर पड़ती है तो वो आग बबूला हो जाती है और टूनी को एक कोने में ले जाकर कहती है, ये क्या है टूनी बहू, तुझसे अच्छी रोटी सेकी नहीं गई क्या? तूने तो मेरी इज्जत कहीं की नहीं छोड़ी। माँ जी, आपको तो पता है ना, मुझे रोटी अच्छे से बनानी नहीं आती। हाँ पता है, तू रोटियां नहीं सेकेगी तो कौन सेकेगा? हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। अगले दिन टूनी फिर वैसी ही जली भुनी रोटियां लेकर आती है। चंपा उसे बहुत समझाती है, लेकिन टूनी की आदत इतनी जल्दी कैसे बदलने वाली थी? वो तो अभी भी वैसे ही जली भुनी रोटियां सेका करती थी, इसलिए अब चंपा ने वही जली भुनी रोटियां खाने की आदत डाल ली। लेकिन टूनी से आज तक रोटियां तमीज ही नहीं सेकी गयी। वो आज भी रोटियों को जला भुना कर ही सेकती है।
चंपा अपने इकलौते बेटे की शादी करके उसके लिए टूनी नाम की एक बहू ले आती है, ये सोचकर कि बहू बहुत गुणी है और बहुत ही संस्कारी। लेकिन अभी चंपा को असलियत पता नहीं थी। वो अपनी जिस बहू को सीता समझ रही थी वो सीता नहीं थी बल्कि गीता थी। उसे पता नहीं था कि उसकी बहू उल्टा जवाब देने में माहिर है। एक दिन चंपा रसोई में जाती है तो देखती है कि टूनी रसोई में खड़ी हुई थी। तो चंपा कहती है, अरे टूनी बहू, चाय बना रही हो क्या? बन गई हो तो दे दो। माँ जी, अगर चाय बन गई होती तो मैं आपको दे नहीं देती, आपके पूछने का इंतजार नहीं करती। बहू, तू मेरी बातों का उल्टा जवाब क्यों दे रही है? तू सीधा सीधा भी तो जवाब दे सकती है ना कि माँ जी अभी नहीं बनी है। माँ जी, मैं तो सीधे सीधे ही कह रही हूँ, आपको मेरी बातें उल्टी लग रही हैं तो मैं इसमें क्या करूँ? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। बहू, अगर तेरी यही आदत है तो इस आदत को सुधार ले कि हमारे घर में कोई भी कभी भी किसी को उल्टा जवाब नहीं देता। माँ जी, मैंने तो आपको कुछ भी उल्टा जवाब नहीं बोला है। आपको जो लग रहा है वो आपकी गलतफहमी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और अगर किसी को बदलना भी है तो आप बदलिए ना, मैं क्यों बदलूं? अपनी बहू टूनी की बात सुनकर लूसी को बहुत बुरा लगता है और वो ऐसे ही कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय आगे बढ़ता जाता है, लेकिन टूनी के उल्टा बोलने की आदत में कोई बदलाव नहीं आता। वो अभी भी सभी को उल्टा जवाब ही देती है। ऐसे ही एक दिन उसकी चचेरी नंद शाम के समय उससे मिलने आती है, लेकिन उस समय टूनी अपने बिस्तर पर पड़ी हुई सो रही थी। अभी उसकी नंद कल्लो उससे कहती है, भाभी, आप इस समय क्यों सो रही हो? ये तो शाम का समय है, इस समय नहीं सोते। इस पर टूनी कहती है, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ और मैं लौटूं या सोऊं, इसमें मैं क्या करूँ? इसमें तुम्हारी दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। और मैं लौटूं नहीं तो क्या करूँ? नाचूं? तुम ना मुझे ना ज्यादा ज्ञान ना दो, अपने आप से काम रखो, मुझे अपना ये फालतू का ज्ञान मत बांटा करो, समझी? अरे भाभी, आप तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो और उल्टा जवाब तो आपके मुँह पर ही रखा रहता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? और हाँ, वैसे उसे उल्टा जवाब नहीं कहते, उसे सीधा जवाब ही कहते हैं। पता नहीं तुम लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है? मुझे उल्टा जवाब देने वाली बहू के नाम से फेमस कर रखा है पूरे गांव में, लेकिन उल्टा जवाब देता कौन है? देते तो तुम सब हो। तभी वहाँ लूसी आ जाती है। अरे बेटी, तू भी किसके मुंह लग रही है? तू जानती नहीं है क्या उसकी आदत को? उसको उल्टा जवाब देने की आदत है जो इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। वो अपने सामने नहीं देखती वो किससे उल्टा जवाब दे रही है। वो तो अपने ससुर जी से भी ऐसे ही जुबान लड़ाती है और मुझसे भी ऐसे ही बातें करती है। न उसे छोटों का लिहाज है न बड़ों की शर्म। हाँ ताई जी, आप सही कह रही है, मैं ही पागल हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। सभी ने टूनी को बहुत समझाया, लेकिन मजाल है कि उसके सर पर एक जूं भी चली हो वो वैसी ही रही और उसने अपनी आदत को कभी नहीं बदला।